हाँ मैं खुद आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, तो तुम सलीम हो? जी हाँ, लेकिन आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं अपना तारुफ फिर कभी करवाऊंगा। हाले तो मैंने कुछ नहीं किया। बेटा तुम खड़ी क्यों हो? हाँ लेट जाओ, देखो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी और सब पर मुसीबत आ जाएगी। नहीं फूफी जान, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरी जान आराम से लेट जा, मेरी बात मान ले। मेरी सारी रात की मेहनत पर पानी ना फेर देना। हाँ चल शाबाश, मैं ठीक करती हूँ तेरा सारा बिस्तर, मैं ठीक कर देती हूँ 1 मिनट में। ये कोई बात हुई? मेरी जान जो खुद बिस्तर ठीक करेगी, क्यों करेगी? मैं मर गई? बाहर किसको देख रहे हो? जी वो कुछ नहीं फूफा जान, हम देख रहे थे कि बाबा जानी चले गए। अरे बेटा ये कौन सी नई बात है? हाँ जी वो माफी चाहता हूँ बेबी जी, तो बाहर सलीम साहब आपसे मिलने आए। क्या बकवास कर रहे हो? जी कब से मुलाजिम इस घर में? जी मेरे तो बुजुर्गों ने भी इस खानदान की खिदमत की हुई जी। फिर तो तुम्हें इस घर की रिवायात का अच्छी तरह पता होगा। कोई गलती हो गई जी? तुम्हें मालूम है कि इस हवेली में बाप पर्दा खवातीन रहती हैं और गैर मर्दों को उनसे मिलना कितनी शर्मनाक बात है। वो कोई गैर तो नहीं, हमारा क्लास फेलो है सलीम। बेटी कॉलेज लड़के और लड़कियों का एक साथ पढ़ने का मतलब ये हरगिज नहीं कि शर्म और हया को बालाए ताक रख दिया जाए। फूफा माँ, आप समझ नहीं रहे हो ना। अच्छा यानी अब अपनी माँ को समझाओगी? मुझसे ज्यादा समझदार हो गई हो। हाँ हमने ये कब कहा है? हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बस मुझे कुछ न समझाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन आजम भाई के सामने खुलकर बात करना होगी। बीबी जी ये उन्हीं के मेहमान की खातिर मज़ारत की जाए और उनको बीबी जी से मिलवाया भी जाए। आजम भाई ने कहा? जी ठीक है तुम जाओ। जी बहुत अच्छा। हाँ जी ठीक है। जब बाप और बेटी को कोई उतरा, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? फूफा माँ, आप हमारी माँ से बढ़कर हैं हमारे लिए। से ज्यादा वारिज है पे कुटनी कहलाए। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया मेरी हैसियत बता दी। हाँ अच्छा किया। फूफा माँ क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। बस कायनात, मुझे मेरी हैसियत का अंदाजा हो गया। मैं बिला वजह माँ बनी फिरती हूँ। सच्ची बात तो यह है कि हकीकी माँ ही होती है। नहीं तू चाहे कुछ भी कर ले। हाँ नहीं फूफा माँ, बस तुम उसे बुला लो। हाँ मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। बाप जाने और बेटी जो जी में आता करो, मैं अब नहीं बोलूंगी। मैं बात करूँ बेटे की तरह मैं बातें करती हूँ। मुझे जरूरत क्या है बात करने की? फूफा माँ को क्या हो गया है? सलीम
अब नहीं करेगा वो बात। तुम तो वही हो ना? जी, माई तंदूर वाली का बेटा सलीम। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कायनात को ड्रॉप करने के लिए आए थे ना? जी, अपनी उस गधा गाड़ी पे। वो भी बहुत सुकून से आई थी और गधा गाड़ी भी। तो अब क्या लेने आए? कायनात की खैरियत मालूम करने आए। लगता है तुम्हारी मुलाकात अभी तक खाने आजम से नहीं हुई। देखो मिस्टर, ये खाने आजम की हवेली है, कुछ तफरीगा या पार्क नहीं। जब चाहा तो मुंह उठा के चले आए। उस दिन कायनात को ड्रॉप किया था, उसके लिए थैंक्स, लेकिन लगता है यहां आने का तुम्हें चस्का ही पड़ गया। माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे यहां आने पर आप दोनों को एतराज क्यों? वो इसलिए कि खाने आजम हमारे ताया है और कायनात हमारी रिश्तेदार है। इस हवेली और इस खानदान के कुछ आदाब हैं। दूसरी बार आया हूं। इंशाल्लाह आता जाता रहूंगा तो इस हवेली के आदाब से हो ही जाएगी। और रह गई बात कायनात के रिश्तेदार होने, तो खाने आजम साहब से मिलकर ये नहीं लगता कि आप दोनों उनके रिश्तेदार हैं। क्या बक रहे हो? चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहमानों से इस अंदाज में गुफ्तगू करना आप लोगों की रिवायत तो हो सकती है, लेकिन आदाब नहीं लगते। कम से कम खाने पर तो कुछ नहीं लगा। सलीम साहब, आप ठीक रहे हैं, कायनात बीबी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक है, कायनात को मैं खुद समझा लूंगा। जी, खाने आजम साहब का हुक्म था। अब खाने आजम साहब की इजाजत से कायनात की खैरियत तो मैं मालूम करके ही जाऊंगा। आप लोगों से मुलाकात अधूरी रही, कायनात इंतजार कर रही है। अब फिलहाल मैं जल्दी में हूं, फिर सही। तुम तो कह रहे थे कि टुप्पी जान हवेली में है, सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। तो चाचा भी तो आए थे, उन्होंने क्या किया? चलो टुप्पी जान से मिलते हैं। वैसे अम्मी किसी काम में इतनी देर तो नहीं करती, पता नहीं। अब उसे ताया जान ने भी तो इजाजत दे दी ना। तो ठीक है, ये इसकी
उदास, दिल में भी प्यास, आँखें उदास, दिल में भी प्यास, कोई नहीं अब दरमियाँ, खामोश सारा जहां, खामोश है सारा जहां, खामोश। आँखें उदास, दिल में भी प्यास, कोई नहीं अब दरमियाँ, खामोश सारा जहां, खामोश है सारा जहां, खामोश। मुझ में है तू, तुझ में हूँ मैं, एक जान हम हो गए हैं। मुझ में है तू, तुझ में हूँ मैं, एक जान हम हो गए हैं। दिन की खबर ना रात की, एक दूजे में खो गए हैं, मैं और तू, तन्हाइयाँ, खामोश सारा जहां। आँखें उदास, दिल में भी प्यास, कोई नहीं हेलो। अब दरमियाँ, खामोश सारा ये हाय इंग्लिश वाला है या जी तकलीफ से नहीं, दिल से निकली। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसे हो? अपनी सुनो। लगता है बाबा जानी से मुलाकात काफी अच्छी रही। बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। लेकिन हमें तो बहुत डर लग रहा था। डर तो मैं भी रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि तुमने मेरी पहले से सिफारिश कर दी। सिफारिश तो नहीं, हकीकत बयान की थी, वरना इल्जाम बेचारे तुम्हारे घोड़े और तुम पर आ गया होता। चलो माफी हो गई, मेरी भी और घोड़े की भी। एग्जैक्टली। हम तो सारी रात सो नहीं सके। सोया तो मैं भी नहीं सारी रात। क्यों? हम तो पाँव की दर्द की वजह से नहीं सो सके। और तुम? और मुझे दिल के दर्द ने बेकरार कर रखा था। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट नहीं किया? इस पूरे इलाके में कोई दिल का डॉक्टर नहीं, अलबत्ता एक पीर साहब के पास गया था। ओके, तो पीर जनाब ने क्या कहा? तो पीर जनाब कहते हैं कि रोजाना हवेली आया जाया करो, आराम मिलेगा। अच्छा, और इसीलिए आप फौरन हवेली आ गए। कुछ आराम मिला? सुकून सा महसूस हुआ, मगर रास्ते में तकलीफें बहुत हैं। तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? मुझे नहीं, तुम्हारे कजन आसिफ और फराज। ओह, वो कहाँ मिले तुम्हें? तुम्हारी हवेली के बाहर। कोई बात तो नहीं हुई? जो बात हो गई है उसमें अब कोई भी बात हो जाए कोई गम नहीं। उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना। बुरा मैं नहीं, वो मनाते शायद मेरे यहाँ आने पर। उसकी तुम बिल्कुल परवाह मत करो, हम हैं ना। यही मैं तुम्हें समझाने लगा था, लेकिन तुम तो समझ से ज्यादा समझदार हो। शुक्रिया आदाबर से। अच्छा, इसी बात पे बताओ, क्या खाना पीना चाहोगे? तुम्हें देखना चाहूंगा जी भर के। और जब दिल भर गया फिर?
फिर 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 शायद कुछ खा पी लूं। यू चीट! भारी है, ये लो। मूव। क्यों? खबरदार, ये वक्त जोश में आने का नहीं, होश से काम लेने का है। अगर जो काम लिया होता तो उसका काम बाहर ही तमाम कर सकते थे। होश से ही काम लिया है फूफी जान, इसलिए तो आपसे इजाजत लेने आए। देखो देखो मेरी बात सुनो, सलीम और कायनात को मिलने की इजाजत खान आजम ने खुद दी है, इसलिए तो मैं भी खामोश हूँ। मगर हम ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकेंगे। वो 2 टके का छोकरा बाहर मुलाजमों के सामने हमारी बेइज्जती करके अंदर कायनात के साथ मुलाकात कर रहा, और आप फूफी जान हमें चुप रहने का, खामोश रहने का दर्श दे रही हैं। मैंने सारी रात नौकरों की तरह उसकी खिदमत की है, उसने मेरा कहा नहीं माना। क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं हुई? उससे बेइज्जती का बदला 2 मिनट में लिया जा सकता है। हाँ, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं है। चलो वक्त का इंतजार कर लेते हैं। हाँ, वक्त का इंतजार करो और फिक्र ना करो, मैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ, मगर सब्र और हिम्मत के साथ इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। लेकिन कब? बहुत जल्द, लेकिन हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। वो जिद्दी बाप की जिद्दी और लाडली बेटी है, इस वक्त उस पे इश्क का भूत सवार है। इश्क का भी इलाज करना होगा और भूत का भी, मगर मैं तुम दोनों को फिर से समझा रही हूं, देखो जज्बात में आकर कहीं बना बनाया खेल ना बिगाड़ देना, प्लीज। ठीक है फूफी जान, आप हमारी तरफ से इत्मीनान रखें। और मेरी तरफ से तुम लोग उम्मीद रखो। अम्मी, इस खेल को अगर अभी से ना रोका गया तो इस आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस आग पे यूं काबू नहीं पाया जा सकेगा, इसके लिए हमें लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है फूफी जान, आपको और बाबा को वक्त दिया, लेकिन अगर किसी वजह से आप लोग नाकाम हो गए तो फिर मैंने और फराज ने प्लान बना रखा। वो क्या? अभी नहीं फूफी जान, वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल तो आपके कहने पर इंतजार करते हैं।